हे गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ हेल्दी हैबिट्स की जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज हम अपने किचन में कर सकते हैं कि वाइट शुगर को हम रिप्लेस करें जैगरी पाउडर या शक्कर से। वाइट शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ़र जैसे हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं, इसलिए वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है और इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो शक्कर जो है उसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। तो चाय, दूध, कॉफ़ी बनाने में आप इस शक्कर का यूज़ करें और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। चाय बनने के बाद इसे आप डालें। उबालते समय यदि हम डालते हैं तो चाय फट सकती है। इसी तरह से मिठाइयाँ जैसे कि लड्डू, खीर इत्यादि में भी आप गुड़ या शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी को कहें अलविदा। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज आप कर सकते हैं वो है नॉर्मल नमक की जगह हम सेंधा नमक या काले नमक का यूज़ करें, क्योंकि नमक की प्रोसेसिंग में भी जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं। इनमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसलिए आजकल पोषण विज्ञानी सेंधा नमक और काला नमक खाने की सलाह देते हैं। तो हमें नॉर्मल नमक को रिप्लेस करना है सेंधा नमक और काले नमक से। तीसरा जो महत्वपूर्ण चेंज हम कर सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल की जगह हम सरसों का तेल या तिल का तेल, ये तिल का तेल है, और मूंगफली का तेल भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो तिल, मूंगफली, सरसों ये तेल हम किचन में यूज़ करें। तेल हम कम मात्रा में यूज़ करें और अच्छे तेल यूज़ करें। रिफाइंड के बनने में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो शरीर में जाकर बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, इसलिए रिफाइंड को हम यूज़ न करें और इन तेलों का इस्तेमाल करें। अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि हम जो जैम, जेल, घर में जो भी अचार, मुरब्बे, जैम स्टोर करते हैं वो प्लास्टिक की बोतलों में न करके ग्लास बॉटल या सिरेमिक की बर्नियों में यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में हम अचार रखते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसी तरह पानी भी हमें तांबे, स्टील या ग्लास की बॉटल्स में हमें पानी घर में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में रखा हुआ पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी के गुण तो हम सभी जानते हैं, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और कई सारी बीमारियों को क्योर करने में मदद करता है। तो हमारे घर में प्लास्टिक की पानी की बोतलें यदि हैं तो उन्हें आप हटाएं, और फ्रिज में भी आप इस तरह की ग्लास की बोतल या स्टील की बोतल रख सकते हैं। तो प्लास्टिक की बोतल में पानी अब हम नहीं रखेंगे। और इसी तरह खाना बनाने के जो बर्तन हैं उनमें भी नॉन स्टिक बर्तनों को हटाकर या एल्यूमिनियम के बर्तन, जैसे एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है या एल्यूमिनियम की कढ़ाई है या नॉन स्टिक कढ़ाई है, उसकी जगह स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, कुकर या लोहे की कढ़ाई का हम यूज़ करेंगे। क्योंकि जो नॉन स्टिक कढ़ाई होती है उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे हमारे भोजन में प्रवेश करते हैं और कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसा आजकल कई रिसर्च से पता चला है। तो लोहे की कढ़ाई में यदि हम खाना पकाते हैं तो हमारे शरीर में आयरन कंटेंट भी मिलता है और लोह तत्व की कमी पूरी होती है। एनीमिया जैसे रोगों से हम बचे रहते हैं। तो तवा भी आप नॉन स्टिक ना यूज़ करें बल्कि लोहे का यूज़ करें रोटी बनाने के लिए। डोसा, चीला जैसे चीज़ें बनाने के लिए भी आप लोहे का तवा ही यूज़ करें। ये लोहे का तवा है और इसे नॉन स्टिक जैसा बनाने के लिए इस पर आप थोड़ा सा तेल रगड़ें और उसके बाद थोड़ा नमक छिड़क दें, या आधा प्याज काट कर यदि हम ऐसे घिस देते हैं तो ये नॉन स्टिक तवे की तरह काम करता है। तो नॉन स्टिक तवे को किचन से हटाएं और उसकी जगह लोहे का तवा रखें। इसी तरह जो हम लंच बॉक्स यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स यूज़ करें। आजकल बहुत सारे फैंसी लंच बॉक्स अवेलेबल है मार्केट में जिनमें खाना गर्म भी रहता है, लेकिन वो लंच बॉक्स हमारे स्टील के हों, क्योंकि प्लास्टिक में रखा हुआ जो भोजन है वो शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। तो खाना गर्म करने के लिए भी आप सिरेमिक के बर्तन या इस तरह के ग्लास बाउल का इस्तेमाल करें माइक्रोवेव में, जो माइक्रो सेफ हों, लेकिन प्लास्टिक के बाउल्स का इस्तेमाल न करें। ऐसे ही घर में जो कंटेनर्स हैं हमारे वो भी हमें स्टील के रखने चाहिए। जो भी ग्रॉसरी आइटम्स हम रखते हैं, दाल, चावल, आटा वगैरह, उन्हें इस तरह स्टील के कंटेनर्स में रखें। इनकी सफाई करना भी आसान है, दिखने में भी सुंदर लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्लास्टिक
जो हमारे शरीर में जहर घोल रहा है उससे हम बचे रहते हैं। तो धीरे धीरे प्लास्टिक को हमें पूरी तरह अपनी किचन से हटाना है। तो इस तरह से आप ग्लास बॉटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस की ये बॉटल ट्रांसपेरेंट होने से इनमें क्या आइटम्स रखें ये भी आपको इजीली दिख जाते हैं। ये जो आटा है ये चक्की से पिसाया हुआ फाइबर युक्त आटा है और इसमें जौ, चना जैसी चीज़ें मिलाई हुई हैं। तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने से चक्की के पिसे आटे की यही गुणवत्ता होती है कि इसमें फाइबर की मात्रा, रेशा ज़्यादा होता है क्योंकि थोड़ा मोटा है। इसे बिना छाने आप यूज़ करें तो आपको पेट से संबंधित कई बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो आटा हमारा थोड़ा सा मोटा होगा तो अच्छा रहेगा। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज हम अपने किचन में कर सकते हैं वो ये है कि हम एल्यूमिनियम फॉइल को हटाकर इस तरह के कॉटन से बने हुए कपड़े में आप रोटी या पराठे को लपेटें, रैप करें। ये रुमाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसमें हम रोटी को लपेटते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल से हम बच सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल में जो एल्यूमिनियम के फाइन पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।